गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 16 सितंबर 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर की वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छे समझ में आए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस दिन हिंदी दिवस मनाया गया है? स्टूडेंट, हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 11 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 12 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 13 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को ही हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और इन डेट्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में ही हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA का निदेशक नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अंकित माहेश्वरी, दूसरा ऑप्शन प्रदीप कुमार प्रजापति, तीसरा ऑप्शन है अनुभव मेहता, चौथा ऑप्शन है सौरभ तिवारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार प्रजापति। प्रदीप कुमार प्रजापति को ही हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुराधा शर्मा, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय, तीसरा ऑप्शन विक्रम रॉय, चौथा ऑप्शन अभिषेक चौधरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, अनुराधा शर्मा। अनुराधा शर्मा ने हाल ही में भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब लिखी है, जिसको अभी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनुराधा शर्मा। और ये करंट अफेयर का आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और सबसे पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसानी से कर सके। और इससे पहले स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुँचें। हाल ही में निम्न में से किस शहर में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया? स्टूडेंट, बता दें कि ये पहला करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन भोपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही हाल ही में 11वें राष्ट्रमंडल संसद संघ भारत क्षेत्र का सम्मेलन आयोजन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये करंट अफेयर का आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में श्याम भारत सैन्य अभ्यास किया गया है? स्टूडेंट, हाल ही में किस देश में श्याम भारत सैन्य अभ्यास किया गया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन सोमालिया, चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। थाईलैंड में ही यह श्याम भारत सैन्य अभ्यास को किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा में ही यह वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, गोवा बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन रोम, तीसरा ऑप्शन लंदन, चौथा ऑप्शन टोक्यो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, रोम। रोम में ही हाल ही में चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रोम। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है जिसने डीए बेंसी रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू किया है। स्टूडेंट बता दें कि ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी सर्वाधिक करें। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। पहला ऑप्शन है सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है एम्स नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी एम्स नई दिल्ली बिल्कुल सही है। एम्स नई दिल्ली में ही यह रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्टूडेंट ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने और पारंपरिक ज्ञान को प्रसार के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किसने किया है? पहला ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, दूसरा ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा ऑप्शन अंकिता भाटी, चौथा ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ही यह भारतम पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि भारतीय पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने और पारंपरिक ज्ञान को प्रसार करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही स्टूडेंट, और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई समस्या हो तो इसको हम यहीं सॉल्व कर सकें स्टूडेंट। और ये सभी टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इन सबकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो।